वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SPSR। और आज हमारी वॉल्यूम सरफेस एरिया की नई वीडियो, और इस वीडियो में हम अब की बार एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। NCERT एग्जाम्पलर्स के हम जो क्वेश्चंस हैं उनको ऐड करेंगे। और NCERT एग्जाम्पलर में जो लास्ट ईयर का रिकॉर्ड है हमारा 2020 का, उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस जो है वो विद डिजिट आए हैं। तो इसलिए मेरे को महसूस हुआ कि एग्जाम्पलर्स के बेस पे हमें एक सीरीज बनानी चाहिए। तो आने वाले टाइम में मैं तुम्हें लगभग जो इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, तुम्हारे डिफिकल्ट चैप्टर्स जैसे सर्कल, ट्राइंगल्स, वॉल्यूम सरफेस एरिया, ट्रिग्नोमेट्री, इन सब के ऊपर जितने हॉट्स क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में, उनको मैं इस सीरीज में दूंगा। और शुरुआत मैंने की है वॉल्यूम सरफेस एरिया से। वॉल्यूम सरफेस एरियाज के जो चैप्टर है 13, उसमें हमारे पास 3 टॉपिक्स है और उन टॉपिक्स को हम इस तरह से कनेक्ट करेंगे। यहाँ क्वेश्चन तो हम बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते अभी, लेकिन हम इस तरीके से क्वेश्चंस को लेंगे कि वो ऑलमोस्ट हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत की है कॉम्बिनेशन जो हमारा होता है सॉलिड्स का, क्योंकि इसमें हमारे जो शुरू के 2 टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, जिसमें हम सॉलिड्स को कंबाइन करके एक नया सॉलिड बनाते हैं। उस सॉलिड का हमें सरफेस एरिया और वॉल्यूम्स निकालने होते हैं। तो हमने सबसे पहले टॉपिक लिया है कंबाइंड फिगर के सरफेस एरिया के ऊपर। तो जहां हमारे पास एक से ज्यादा सॉलिड्स कंबाइंड हो जाते हैं, तो हम उनके सरफेस एरिया के बारे में किस तरह से सोचेंगे। तो इस कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे अपने 2 क्वेश्चन से, क्योंकि हमारे पास 2 ही कॉन्सेप्ट होते हैं। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसमें हम सॉलिड्स को ऐड करते हैं। जैसे हमारे पास एक सिलेंडर है और हमने इस सिलेंडर के एक एंड पे एक हेमिस्फीयर ऐड कर दिया और एक दूसरे एंड पे हमने एक कोन ऐड कर दी। अब हमसे इस सॉलिड का सरफेस एरिया पूछा जा सकता है। तो ये हमारा पहला कॉन्सेप्ट है कि कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया, उसमें हमने सॉलिड्स को ऐड कर दिया। एक कॉन्सेप्ट है कि अगर हमारे पास एक सिलेंडर है और हमने उसमें से एक कोन को कट कर दिया, तो है तो ये भी कंबाइंड फिगर का सरफेस एरिया, क्योंकि इसमें भी 2 सॉलिड का कॉम्बिनेशन है, कोन और सिलेंडर। अब हमें इसके सरफेस एरिया के बारे में सोचना है। जो रिमेनिंग पोर्शन बचेगा जब हम सिलेंडर में से कोन को कट कर देंगे, उसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो NCERT में हमारे दोनों तरीके के क्वेश्चन दिए हुए हैं। कंबाइंड फिगर यानी एडिंग वाले भी दिया हुआ है और सब्ट्रैक्ट वाला भी दिया हुआ है, जिसमें हमने फिगर्स को कट किया है। तो अब हम इनके क्वेश्चंस यहाँ पे दोनों तरीके के करेंगे। एक हम कंबाइंड फिगर मतलब जॉइंट वाला करेंगे और एक जो कट किया है उसका करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कट वाला क्वेश्चन दिया है, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और इसमें हमें दिया है कि एक सॉलिड क्यूब है और उसकी हमें साइड दी हुई है, एज दी हुई है, और एक कॉनिकल कैविटी जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है ना, गड्ढे हो जाते हैं, तो एक कॉनिकल शेप का उसमें होल कर दिया, गड्ढा कर दिया है, जिसकी हाइट 7 है, यानी बिल्कुल क्यूब के साइड के बराबर है। और उसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, थोड़ी कम है। और अब हमें उस सरफेस एरिया को फाइंड करना है जो रिमेनिंग सॉलिड काटने के बाद बचेगा। तो इसके लिए सबसे पहले मैं इसकी फिगर बना देता हूं। तो एक मैं क्यूब ले लेता हूं और इस क्यूब के मेरे को 6 फेस दिखाने पड़ेंगे। तो 3D फिगर है वैसे तो, और ये जो 6 फेस इसके होते हैं वो हमें ध्यान रखने पड़ेंगे कि किस तरीके से होते हैं। तो मैंने 6 फेस इसके बना दिए। अब हम इस क्यूब के एक सिरे से, क्योंकि एक सॉलिड क्यूब है और उसकी एक साइड से हमने एक कॉनिकल कैविटी को एक कॉनिकल होल किया है। अब उसका, क्योंकि जो क्यूब की साइड है वो 7 की है, उसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारी एज 7 है, ये सब 7 की है। तो इसका मतलब जब वो उसकी कोन को हम कट करेंगे, उसकी हाइट तो 7 है, यानी एग्जैक्ट इस क्यूब की हाइट के बराबर है, बट उसका रेडियस 3 है, यानी डायमीटर 6 है। तो इसका मतलब वो थोड़ा सा छोटा होगा इस तरीके से, क्योंकि पूरा अगर हम 7 का लेते हैं तो वो तो पूरा एग्जैक्ट इसको कट करेगा। तो मैक्सिमम साइज अगर हम कट करते हैं तो 7 के डायमीटर का हम कट कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये 6 का कट किया है तो ये थोड़ा सा स्पेस इधर बचेगा, थोड़ा इधर बचेगा, और ये बीच में एक हमने कोनिकल शेप का होल कर दिया है। अब क्योंकि इसकी हाइट एग्जैक्ट क्यूब की हाइट के इक्वल है, क्यूब की हाइट 7 है, तो इस कोन की हाइट भी 7 है, तो यानी यहां तक जाएगा ये। इस तरह से हमने एक कोन इसमें से कट कर दिया। अब ये बचा हमारे पास रिमेनिंग पोर्शन, जिसपे मैं शेड कर रहा हूं, ये हमारे पास इस समय है।
अब हमें इसके सरफेस एरिया के बारे में सोचना है, जिसपे मैंने शेड किया है कि अब इसका सरफेस एरिया क्या होगा। तो ये कट करने वाला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और इस क्वेश्चन को हमें सोचने के लिए इसकी एक्चुअल जो फिगर बनेगी वो उसको इमेजिन करना होता है। वैसे मेरे पास एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन का मॉडल है, इसको मैं तुम्हें एनसीईआरटी जो हमने करी थी उसमें दिखा चुका हूँ। उसमें हमने क्यूब था और उस क्यूब में से एक हेमिस्फीयर को कट किया था मैक्सिमम डायमीटर का। तो फिलहाल मेरे पास वैसे वही सॉलिड ये मॉडल है, बट इसी से हम इमेजिन कर सकते हैं इस वाले क्वेश्चन को भी, कि हमने इस क्यूब में से एक फेस से, जैसे सपोज ये वाला फेस मैंने लिया, यहाँ से एक हमने राइट सर्कुलर कोन को कट किया है, तो यानी कि जो उसका बेस है वो तो सर्कल होगा। अब इसको जब हम कट करेंगे इस तरीके से, तो ये कोन हमारी बाहर निकल गई। अब कोन के बाहर निकलने के बाद अब हमारे पास ये बचेगा। अब इसका हमें सरफेस एरिया सोचना है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि जो क्यूब के 6 फेस होते हैं उनमें से 1 2 3 4 और 5, ये 5 फेस तो एज इट इज है। केवल ये जो 6th फेस है इसकी इतनी सरफेस कम हो गई है, यानी जितनी सरफेस ये हमने कोन की कट की है उसके बेस के साथ जो सरफेस गई है ये क्यूब की, उतनी तो माइनस हो गई। लेकिन सबसे एक्साइटिंग इसमें जो मैटर है वो ये है कि बाद में तुम देखोगे कि यहाँ पे वो जो फिगर हमने कट की है उसकी CS से तुम्हें दिखाई देगी, यानी ये सरफेस एक्स्ट्रा बन जाती है। तो हमें जब भी इसका सरफेस एरिया निकालना होता है कट की हुई फिगर का, तो हमें CS से उस फिगर का प्लस करना होता है जो फिगर हमने कट की है। जैसे तुम शॉर्पनर को देखोगे तो ये कुछ कुछ तुम्हें इमेजिन होगा शॉर्पनर की तरह। शॉर्पनर भी एक क्यूबॉइड की शेप में होता है, और यहाँ पे वो क्यूब दिया है, उसके जहाँ से हम पेंसिल को शॉर्प करते हैं तो तुम देखोगे अंदर वो जो एक होल होता है जिसमें हम पेंसिल को शॉर्प करते हैं, तो वो एक कॉनिकल शेप का ही होता है। तो उसमें तुम्हें उसकी CS से दिखाई देगी। तो यानी कि जब भी तुम फिगर को इस तरह से बनाओगे रिमेनिंग सॉलिड का, तो जो फिगर तुमने कट की है उसका सरफेस एरिया कर्व तुम्हें लेना पड़ेगा। तो फिलहाल अगर इसका हम सरफेस एरिया के बारे में सोचें तो ये जो क्यूब है उसका TS से ही लेंगे हम, बस उसमें इतना सर्कल कम कर देंगे, यानी 5 फेस तो एज इट इज है, केवल 6 फेस में से इतना सर्कल कट हुआ है वो हम माइनस करेंगे, तो ये तो हमारे पास क्यूब का आ जाएगा। और बाद में हम कोन का कर्व सरफेस एरिया ऐड करेंगे। तो इसका जो आंसर बनेगा, जो इसका फाइनल आंसर आया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड इक्वल। तो क्या बनेगा इसका आंसर? एक तो TS से ऑफ क्यूब में से हम माइनस कर देंगे इतना एरिया जो हमने कट कर दिया है, ये होल हो गया, यहाँ पे इतनी सरफेस हट गई, तो एरिया ऑफ बेस किसका? कोन का, जो भी फिगर हमने कट की है उसका बेस। और बाद में हम इस सरफेस एरिया में, यानी ये तो क्यूब का आ गया, इसमें हम वो ऐड करेंगे जो हमने काटी है उस फिगर की कर्व सरफेस। तो ये अंदर तुम्हें एक कर्व सरफेस दिखाई देगी, जब अंदर से देखोगे शॉर्पनर को तो अंदर तुम्हें CS से ऑफ कोन दिखाई देगी, तो हम ये ऐड कर देंगे CS से ऑफ कोन, ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो कॉन्सेप्चुअल तो इतना है। अब कैलकुलेशन जब करोगे तो तुम्हें देखो क्यूब की जो एज है वो तुम्हें दी हुई है साइड ऑफ क्यूब, वो तुम्हें 7 दी है, तो कोई टेंशन ही नहीं है, क्यूब का तो डायमेंशन है हमारे पास। अब आती बात कोन की, तो कोन की हमारे पास हाइट है, हाइट ऑफ कोन हमें दी हुई है 7, और रेडियस ऑफ कोन भी हमें दी हुई है, रेडियस ऑफ कोन हमें दी हुई है 3। लेकिन दिक्कत एक है कि सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे कट सरफेस एरिया कोन का, तो उसमें स्लांट हाइट की जरूरत पड़ेगी, और वो हमें नहीं दी हुई है, तो स्लांट हाइट हमें निकालनी पड़ेगी, और उसका फॉर्मूला होता है L² = R² + H²। तो R की वैल्यू हमारे पास है, R की वैल्यू 3 है, तो 3², और H की वैल्यू भी हमारे पास है 7² यानी कि 3 का स्क्वायर 9 + 49 यानी कि 9 और 49 58। तो जो L की वैल्यू आएगी वो L इक्वल आ जाएगा तुम्हारा √58। अब इसका रूट तुम्हें निकालना, मैंने अभी एक वीडियो डाल रखी है, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना। जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनके स्क्वायर रूट हम डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं, तो तुम इसका स्क्वायर रूट आसानी से निकाल सकते हो। और चाहूँ तो मैं तुम्हें यहाँ पे निकाल के एक बार फिर दोबारा रिवाइज करा देता हूँ। 0 के 3 पेयर लेने, और सबसे पहले इस पहले ग्रुप को लेना है, इसके पेयर इस साइड में बनेंगे, इस डायरेक्शन में लेफ्ट, और इसके राइट साइड में बनते हैं। 3 प्लेस तक हमें निकालना होता है।
सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर लेते हैं जिसका स्क्वायर या तो 58 आ जाए या उससे छोटा रहना चाहिए। तो 7 मेरे को परफेक्ट लगता है। 7 का स्क्वायर 49 और 18 माइनस 9 9 और 7 बाद में इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 7 प्लस 7 14। अब इसके बाद ये डेसिमल आ गया तो यहाँ लगा के अगला पेयर उतार लेते हैं। अब 900 हो गया। अब यहाँ तो वो अगर 1 लगाओगे तो 141 आएगा, बहुत छोटा है। 2 लगाओगे तो 200 कुछ आएगा। तो तुम कुछ थोड़ा सा बड़े पे आ जाओ। तो मेरे को लगता है 7 8 8 से बड़ा हो जाएगा। 7 से ट्राई कर सकते हो। 1 4 7 into 7 7 7 जा 49 4 4 7 4 जा 28 और 32 और ये ज्यादा हो गया, ये भी ज्यादा हो गया। तो 6 से आएगा। 6 से शुरुआत कर सकते हैं। 6 6 जा 36 3 6 4 24 और 24 और 3 27 और 2 6 बजा 6 और 2 8 सही है। और यहाँ 10 माइनस 6 4 9 माइनस 7 2 और ये 1 उधर चला गया था। अगला के पेयर उतार लो और यहाँ पे इन दोनों को आप ऐड कर दो। यानी जो डिजिट हम यहाँ लिखते हैं पहले तो उससे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जब नीचे कैरी करेंगे तो इन दोनों को ऐड करेंगे। 146 प्लस 6 152। अब हम फिर एक नंबर सोचेंगे। तो अब तुम्हें लग रहा है कि एक नंबर यहाँ ऐड करने पे थाउजेंड्स में आ जाएगा, 1000 कुछ बन जाएगा। और यहाँ पे 2000 के आसपास है तो मेरे को लगता है 1 से काम बनेगा, क्योंकि 2 रखोगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो 1 ही ले लेते हैं हम। तो 1 1 जा 1 1 2 जा 2 और 5 और 1 माइनस करेंगे तो 9 और 9 माइनस 2 7 और यहाँ 3 13 माइनस 5 8 यानी 879। अब इसके बाद में हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे। तो फिर अगला 0 का पेयर लेना पड़ेगा कैरी। और यहाँ पे 1 प्लस 1 2 और यहाँ पे 2 और 5 और 1। फिर एक नंबर सोचेंगे और ये है लगभग 87,000 और ये है 15,000। तो 15 2 जा 30 45 तुम यहाँ पे रख सकते हो। 5 से ट्राई कर सकते हो। 5 मेरे को लग रहा है अप्रोप्रिएट है इसमें। तो 5 से अगर तुम इंटू करोगे तो शायद हमारा काम बन जाएगा। 5 5 जा 25 2 5 2 जा 10 और 2 12 1 और 5 2 जा 10 और 1 11 और 1 5 5 जा 25 और 1 26 2 5 1 जा 5 सही आ रहा है। अब इसको माइनस कर लेना, इसकी कोई जरूरत नहीं, बस हमें 3 प्लेस तक करना है। और थर्ड डिजिट को हम फिर देखते हैं। अगर ये 5 या 5 से ग्रेटर है तो 1 ऐड कर देते हैं। तो हम इसको ले सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 7.62। ये हमारा L निकला है 7.62 सेंटीमीटर। अब हम L को यूज करेंगे ये, यानी कि डेसिमल्स में तुम्हें आंसर निकालने की कोशिश करनी है, पूरा आंसर निकालना है। अब इसके बाद में मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से और अब मैं काम करता हूँ इसके बाद अपने सरफेस एरिया पे। तो जब कैलकुलेशंस करोगे तो हमारे पास सबसे पहले हमें लेना है TSC ऑफ क्यूब होता है 6 इंटू क्यूब की जो साइड है वो है 7, तो 7 का स्क्वायर फार्मूला होता है 6 इंटू साइड का स्क्वायर, ये हो गया TSA। और एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन, क्योंकि कोन का बेस सर्कल होता है, सर्कल का एरिया पाई की वैल्यू दे रखी है, नहीं दे रखी, तो 22/7 r स्क्वायर। अब इसकी रेडियस 3 दे रखी थी तो 3 स्क्वायर, ये हमारा जो एरिया है वो उसका बेस कोन का वो आ गया पाई r स्क्वायर। उसकी रेडियस कोन की हमें यहाँ पे दी हुई थी 3। अब इसके बाद में फिर हमारे पास है प्लस जो हमारा CSA ऑफ कोन है। CSA ऑफ कोन होता है पाई RL 22/7 इंटू r। तो कोन का जो रेडियस है वो तो 3 है इंटू L अभी हमने निकाला है 7.62। ये तुम रख के सॉल्व कर सकते हो। वैसे इसमें एक ऑप्शन ये भी था कि तुम पहले पाई में आंसर निकाल लेते, उसके बाद में पाई एक साथ पुट कर देते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वैसे भी कर सकते हो। तो यहाँ 6 इंटू 49 माइनस ये हो गया 22 इंटू 9/7 और प्लस में यहाँ कुछ कैंसिल तो कुछ होता नहीं है, तो 22 इंटू 3 इंटू 7.62/7। अब तुम्हें ये मल्टीप्लाई करना है, ये माइनस करना है, यानी कि कैलकुलेशंस तुम्हारी थोड़ी सी यहाँ पे लेंथी हो जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 49 इंटू 6 9 6 54 5 और 6 4 24 और 5 29, ये हो गया 294 माइनस
9 टू द 18 और 9 टू द 18 और 19 अपॉन 7 प्लस यहाँ पे ये 66 इंटू 7.62 अपॉन 7। अब इसके बाद तुम्हें यहाँ एलसीएम ही लेना पड़ेगा और कोई ऑप्शन ही नहीं है। 7 एलसीएम आ जाएगा तो 7 4 जा 28 और 2 और 7 9 जा 63 और 2 65 6 और 7 2 जा 14 और 6 20 माइनस 198 प्लस यहाँ पे भी तुम्हें इंटू ही करनी पड़ेगी। चाहो तो एक डेसिमल हटा के नीचे 2 जीरो लगा सकते हो। 766 इंटू 762। अब इसके बाद ये माइनस होगा 8 माइनस 8 जीरो और 15 माइनस 9 15 माइनस 9 तो 6 आ जाएगा और यहाँ पे कुछ नहीं है तो इसके बाद में तुम्हें एक कैरी लेना पड़ेगा। यहाँ 1 हमने कैरी किया था तो 9 बचा तो 9 माइनस 1 ये 8 हुआ और ये 1 एज इट इज आ जाएगा और अपॉन 7 प्लस 6 इंटू 762 अपॉन 700। अब इसका एलसीएम लेंगे तो 700 एलसीएम आएगा तो 7 की 7 से 700 को डिवाइड करेंगे 100 तो 1860 और 2 जीरो और आ जाएंगे और प्लस 66 मल्टीप्लाई 762। तो अब मैंने काफी सारा कर दिया। अब तुम कर सकते हो कि इसकी मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है और बाद में 700 से डिवाइड करके तुम्हारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा क्योंकि एरिया होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो इससे तुम्हारी कॉन्सेप्ट समझ में आ गई होगी। और कैलकुलेशन में तुम्हें ध्यान रखना है कि जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो बिल्कुल एकदम हमारी इसी वे में चलनी चाहिए, सिस्टमेटिक वे में। कहीं भी अगर हमने कोई गड़बड़ करी कैलकुलेशन में तो हमारा आंसर की बहुत वैल्यू होती है। अगर आंसर हमारा गड़बड़ है तो फिर हमारा बड़ा 3 नंबर का क्वेश्चन है उसमें से हमें 1 नंबर कट गया है, उन्होंने आधा नंबर काट लिया तो बिना बात के हमारा वो नंबर खत्म हो जाता है जबकि हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। तो कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी है। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जिसमें हम फिगर्स को ऐड करेंगे। तो एडिंग वाला जो केस है हमारे पास उसको अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास एक क्वेश्चन है यहाँ, ये मैं लिया है उसी एग्जाम्पलर में से, एक्सरसाइज का क्वेश्चन है और इसमें एक रॉकेट के बारे में बताया है। और ये जो रॉकेट है इसकी शेप जो दी है वो सिलेंडरिकल शेप का रॉकेट है। वैसे तुमने दिवाली पे देखा भी होगा कि रॉकेट अक्सर बच्चे यूज करते हैं दिवाली पे, जिसमें पटाखों में एक रॉकेट नाम की चीज आती है और उसकी जो शेप होती है वो ऐसी होती है जैसे इन्होंने दी है कि रॉकेट की जो फॉर्म है वो सिलेंडर की फॉर्म में, राइट सर्कुलर सिलेंडर क्लोज्ड एट द लोअर एंड, जो पीछे की तरफ से बंद है। यानी कि रॉकेट इस तरीके से है, पीछे की तरफ से तो वो क्लोज है, इधर से ये क्लोज है। इसके अलावा इसका जो दूसरा वाला है सिरा सरमाउंटेड बाय ए कोन, एक सिरे पे एक कोन लगी हुई है, सरमाउंटेड बाय कोन। ये एक कोन उस पे जुड़ी हुई है रॉकेट पे और कोन की शेप तुम्हें पता है राइट सर्कुलर कोन है, इस टाइप की कोन है। तो रॉकेट हमारा ऐसा है और डायमीटर ऑफ द सिलेंडर, हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंडर आर 12 and 6। सिलेंडर की हाइट तो 12 है और उसका डायमीटर 6 है। ये दोनों चीज हमें दी हुई है। तो सीधी सी बात है, जो कोन है विद द सेम बेस, कोन का बेस भी इसी के सिलेंडर के जैसा है तो यही डायमीटर कोन का भी रहेगा। इसके बाद में स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन भी हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमारे पास एनसीईआरटी में टेंट का भी है। टेंट का क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, उसमें एक कोन दी हुई है, वो सिलेंडर के ऊपर माउंटेड है, बट उसमें बेस हम नहीं लेते हैं। उसमें एरिया ऑफ कैनवास निकालने में बस बेस का यूज नहीं करते हैं क्योंकि कपड़ा चारों तरफ ही लिया जाता है टेंट में। फिलहाल इस क्वेश्चन में हमें रॉकेट के हिसाब से सोचना है, फाइंड द टीएस ऑफ द रॉकेट, रॉकेट का टीएस निकालना है। तो ये क्वेश्चन कुछ कुछ मेरे पास तैयार है और इसको तुम देख सकते हो कि ये हमारे पास सिलेंडर है और इसका फिलहाल ये जो एंड है वो बंद है, यानी यहाँ पे सरफेस है और चारों तरफ तो सरफेस होगी। फिलहाल तो सिलेंडर हमारे पास ऐसा है और इसके ऊपर एक कोन लगा दी है। तो अब इस तरह का ये सॉलिड तैयार हो गया जिसका यही वो रॉकेट है जिसका हमें सरफेस एरिया निकालना है। तो इसमें क्या होता है, कंबाइंड फिगर के सरफेस एरिया में जो हमें दिखता है उसी के बारे में हम सोचते हैं। जो सरफेस हमें दिख रही है वही सरफेस हम काउंट करेंगे। तो हम अगर शुरू से देखें तो हमारे पास सी एस ऑफ कोन हमें दिख रहा है, तो सी एस ऑफ कोन तो हमें लेना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे मार्क भी कर रखा है पाई आर एल। और ये बेस हमें कोन का नहीं दिख रहा, ये जॉइंट हो गया तो नहीं लेंगे। सिलेंडर का ये बेस भी नहीं दिख रहा तो ये भी नहीं लेंगे।
जो दिखता है वही लेंगे, तो सी एस ए ऑफ कोन प्लस सी एस ए ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर का सी एस ए हमें लेना पड़ेगा, और प्लस ये एक बेस हमें जो बंद किया है वो दिख रहा है तो ये लेना पड़ेगा। तो टोटल इसका सरफेस एरिया क्या बैठा, सी एस ए ऑफ कोन, सी एस ए ऑफ सिलेंडर और एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर। ये दोनों बेस हम नहीं ले सकते क्योंकि जॉइंट हो गए, तो ये नहीं लिए जाएंगे। तो फाइनली जो इसका आंसर बनेगा, अब तुम्हें दिख गया होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट इज इक्वल टू, जो रॉकेट का टोटल सरफेस एरिया होगा वो होगा, एक तो सी एस ए ऑफ कोन ले लेंगे हम, यहां तक की सरफेस आ जाएगी, सी एस ए ऑफ कोन प्लस एक हम ये सिलेंडर का सी एस ए ले लेंगे, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, सी एस ए ऑफ सिलेंडर, और प्लस अब इसमें हमें सिलेंडर में ये बेस जरूर लेना पड़ेगा, एरिया ऑफ लोअर बेस, एरिया ऑफ लोअर बेस सिलेंडर का। तो फिलहाल अब हमारा ये आंसर बन जाएगा। तो सी एस ऑफ सिलेंडर कौन तुम्हें पता है पाई आर एल प्लस सी एस ऑफ सिलेंडर भी पता है 2 पाई आर एच प्लस एरिया ऑफ लोअर बेस पाई आर स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब इस आंसर के हिसाब से अगर हम चलते, देखो सिलेंडर की अगर हम बात करते हैं तो सिलेंडर का डायमीटर हमें 6 दिया है, तो रेडियस हमें पता चल जाएगी 3, और हाइट हमें 12 दी हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है हाइट में। इधर कोन पे अगर हम बात करते हैं तो कोन की हमें रेडियस तो यही रहेगी 3 रहेगी, और इसकी जो स्लंट हाइट है वो हमें दी हुई है 5। और फिलहाल हाइट की हमें कोई जरूरत नहीं क्योंकि हम वॉल्यूम पे काम नहीं कर रहे हैं। कोन के वॉल्यूम में हाइट की जरूरत पड़ती है, सरफेस एरिया में नहीं पड़ती है, तो वहां हमारा एल से काम चल रहा है। तो अब ये सारी वैल्यूज मैं पुट कर देता हूँ, अभी आर में पुट नहीं कर रहा क्योंकि कोई मल्टीपल नहीं है 7 का, और वैसे भी पाई की वैल्यू 3.14 दी है, तो हमें पहले पाई में ही आंसर निकालना चाहिए। तो आर हमारे पास 3 है दोनों की, और एच हमारे पास वो एल हमारे पास 5 है, प्लस 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर हमारे पास 3 है और एच हमारे पास 12 है, प्लस पाई आर स्क्वायर यानी पाई इंटू आर की वैल्यू 3 है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 5 3 जा 15 पाई, और 3 2 जा 6, और 12 6 जा 72 पाई, और 9 पाई। अब इन सबको ऐड करेंगे तो 9 और 5 24, और 24 और 2 26, और 26 में 70 जोड़ा तो 96 पाई। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे पाई की 3.14, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। तो 96 इंटू 3.14, तो 6 4 जा 24, 2 और 4 9 जा 36, और 2 38, अब 1619, और 3 6 जा 18, और 1 और 9 3 जा 27, और 1 28, 4 और 14, और 14 10 18, और 3 21 2 0, और यहाँ पे आएगा 2 0 10, और 1 कैरी 3 डेसिमल 2 के बाद, तो इसका आंसर आया 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा सरफेस एरिया उस रॉकेट का आ गया। तो इस तरह से मैंने तुम्हें ये सरफेस एरिया का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है। अब तुम चाहो तो कोई भी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज का या एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सरफेस एरिया की कंबाइंड सॉलिड्स का तुम निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो तुम्हें कंबाइंड फिगर का वॉल्यूम का दूंगा, तो तब तक तुम इस सरफेस एरिया की प्रैक्टिस करोगे। थैंक यू।